हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेकंड का है, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत और शिक्षा। देखो, इसको मैं दो पार्ट में लेके आऊँगा। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद एक पार्ट में और लेके आऊँगा जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर को कवर कर लेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके दोनों 200 नंबर के और 500 नंबर के दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग बेसिक से तैयार कर लेना। अच्छा एक बात और, पेपर फर्स्ट का मैं पार्ट वन और पार्ट टू दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया और सारी क्लासेस भी हो गई हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जाके उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर कर सकते हैं और क्लासेस को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बचेगा पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, उनका भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लेना मेरे भाई। जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार, मेरे भाई यह किसका कथन है, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में कहे थे अमेरिका की एक मेरे भाई राष्ट्रपति। उनका अगर नाम आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नहीं तो कहीं से ढूंढ के सर्च करके कमेंट करो कि यह किसका कथन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। जैसे देखो, अरविंद जी का आश्रम कहाँ स्थित है। सेकंड भैया इसमें तो क्वेश्चन बन जाएगा, शांति निकेतन कहाँ स्थित है, या फिर शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद ये कहाँ पे स्थित है, कोलकाता की कहाँ स्थित है, ठीक है। उसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, तो इनके पिताजी किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, ठीक है। इस प्रकार से और भी साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनको कहीं मेरे भाई पीडीएफ तो शेयर करूंगा, साथ में कहीं लिख लोगे तो और आपके दिमाग में ये छप जाएगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा बताइए। अब ये बताओ, सामाजिक परिवर्तन जब मैं आपको पढ़ा था, सामाजिक विकास भी पढ़ाया था पेपर फर्स्ट में, तब भी बताया था। उसके बाद आपके जब सेकेंड पेपर का लेक्चर लिया था मैं मैराथन टाइप, उसमें भी मैं इसको कवर किया हूँ कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। मेरे भाई जिस समाज में अगर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, न्यायिक परिवर्तन हो रहा है, तभी तो सामाजिक परिवर्तन होगा। इस हिसाब से इसको भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का अर्थ बताइए। सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आंदोलन ही तो है सत्याग्रह। इस प्रकार से इसे भी आप लोग अच्छे से आप सेव सीरीज से, चाहे जिन बच्चों के पास बुक है उससे इन क्वेश्चनों को रेडी कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सेव सीरीज ले लिए होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो, और हाँ, जो बच्चे क्वेश्चन भेजते रहते हैं कि उनको कोई डाउट रहता है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कभी भी द परफेक्ट स्टडी के इंस्टा आईडी पे, चाहे मेरे भाई आप जहाँ भी आपका मन करे आप क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो, मेरे तक क्वेश्चन पहुँचाओ, मैं तुरंत उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि समानता का अर्थ बताइए। किसी के साथ कभी भेदभाव ना हो, वही तो है समानता। सभी लोगों को मेरे भाई समान अवसर मिले, यही तो है समानता। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन, बौद्ध और मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा। कहोगे सर तीनों एक साथ पूछेगा, नहीं, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि जैन काल में स्त्री शिक्षा कैसी थी, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा कैसी थी, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा कैसी थी, मध्य काल में स्त्री शिक्षा कैसी थी। देखो क्या है ना, भारतीय समाज या फिर हमारा जो समाज चल रहा है पूरे विश्व का, ये क्या है, पितृसत्तात्मक है। यहाँ पे मेरे भाई जो आदमी पुरुष है ना, उनको घर की लीडिंग पावर दी जाती है। तो क्या हुआ, तो स्त्री मेरे भाई थोड़ा सा उनका विकास रुक जाता है, तो उनकी शिक्षा को कैसे प्रभावित होती है, यही सब इसमें लिखना रहता है, ठीक। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी और टैगोर जी, अरविंद घोष जी, चाहे मेरे भाई जीके कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षण विधि क्या थी, एक टीचर के मेरे भाई परस्पेक्टिव से इसको बताना है, और इसमें थोड़ा सा उनका पाठ्यक्रम भी आप लोग रेडी कर लेना, ठीक है। जब मैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो और बताऊंगा इसको, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरे भाई, संविधान के अनुच्छेद, इसको तो तैयार कर ही लेना। देखो अनुच्छेद 15 को अच्छे से तैयार कर लेना, कि क्या था ना कि आप मेरे भाई किसी सबके लिए जाए, आप किसी भी धर्म के हो, ठीक है, तो आपके लिए मंदिर वंदिर खुला रहेगा मेरे भाई, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये हो गया क्या, अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 16 क्या हो गया, कि मेरे भाई कोई भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें सभी को आरक्षित किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 17 हो गया मेरे भाई। अनुच्छेद 17 के बाद अनुच्छेद 19 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 22, 23 और 24, फिर अनुच्छेद 28 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 में क्या था, क्रय विक्रय पे भैया रोक लगेगी, किसी के साथ जो है कि क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एक अनुच्छेद 14 आता है, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 24 है, सॉरी, अनुच्छेद 24 में आप लोग क्या होता है ना, कि अब 14 वर्ष से कम का बालक है तो किसी की फैक्ट्री वैक्ट्री में उसको काम नहीं कराएंगे। इस प्रकार
प्रकार से इन सभी अनुच्छेदों को एक बार आप रट लेना, और एक जो संशोधन हुआ था ना 42वां संशोधन, उसको तो आप लोग कवर कर ही लेना, ठीक है। 42वां संशोधन को कवर कर लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, बिस्मिल्लाह क्या है, या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार का महत्व बताइए। देखो जब हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग जब अपने स्कूलवा में जाते थे तो प्रार्थना करते थे ना, तो उसी प्रकार जो मुस्लिम हैं ये लोग जब मस्जिद या फिर मेरे भाई कि जहाँ भी ये पढ़ते हैं तो वहाँ जाते तो ये भी लोग प्रार्थना करते हैं, वही तो है बिस्मिल्लाह। तो इस प्रकार से इसे भी शिव से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय का मेरे अर्थ स्पष्ट कीजिए। अच्छा, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हो कि मेरे भाई सभी लोगों को समान अवसर मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबकी सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट हो गया, चाहे मेरे भाई आपका हाई कोर्ट हो गया, सबको मेरे भाई सामाजिक न्याय मिले, समाज में सबको एक मेरे भाई समान दर्जा मिले, यही तो है सामाजिक न्याय। धर्मनिरपेक्षता का, किसी के साथ धर्म के अनुसार भेदभाव ना किया जाए। कोई भी राष्ट्र है तो उसका मेरे भाई एक कोई प्रमुख धर्म नहीं होना चाहिए, सब धर्मों को वो समान नज़र से देखे, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लोकतंत्र की परिभाषा। अब ये बताओ, इसीलिए ना मैंने इसको सेलेक्ट किया था, लोकतंत्र की परिभाषा इसे दे सकते हो। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है मेरे भाई। इसको किसने दिया था? अमेरिका के मेरे भाई प्रमुख राष्ट्रपति थे, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एवं शिक्षा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अगर आपको ये लिखने नहीं आ रहा तो साफ साफ ऐसे लिख सकते हो कि लोकतंत्र, किसी भी देश में मेरे भाई अगर लोकतंत्र को हम स्थापित करना चाहते हैं तो उस देश के सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार लोकतंत्र और शिक्षा में मेरे भाई घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसे लिख सकते हो। चलो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, कहते थे ना वैदिक शिक्षा में कि हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा में क्या था, एक मेरे भाई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उसी को माना जाता था जो अनुष्ठान करता हो, ठीक है, जो मेरे भाई सही, जो कि आपको पूजा पाठ करता हो, कहने का जो धार्मिक विचार का है उसी को तो हम सही व्यक्ति मानते थे। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्वावलंबन का अर्थ को भी आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे भाई जितने भी 14 क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको अच्छे से कहीं एक तो भैया अलग सी कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, इसका जल्दी ही पार्ट में नेक्स्ट आपको अपलोड करा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें हम लोग मेरे भाई लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे, ठीक है। चलो आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भैया उसका फोटो खींचो, इस पर सेंड कर सकते हो इंस्टा आई डी पे, ठीक है। चलो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ले लो। अच्छा, इसका पीडीएफ और मैं लॉन्ग आंसर को दोनों का पीडीएफ एक साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो परेशान मत हो, ठीक। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं सर कि सेकंड पार्ट का पीडीएफ का है, तो दोनों एक साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, और हाँ, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ मेरे भाई, और पेपर सेकंड के जितने भी लेक्चर करा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ ना, वहाँ पे बेसिक से कवर करने का काम किया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को जाके एक बार आप अच्छे से तैयार करो, ठीक है। अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, कोरोना थोड़ा बहुत बढ़ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा भैया दूरी बना के रखो एक दूसरे से, और हाँ, अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। चलो।